तुम लोग को रियल नंबर का पार्ट 34 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन देखो, पहले थ्योरी जानना है, इसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स बनाना है। प्रश्न को समझो तो, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इसका हिंदी हुआ दशमलव प्रसार शांत होता है। तो दशमलव प्रसार का अर्थ क्या हुआ, फिर शांत का क्या अर्थ हुआ, तो इस क्वेश्चन को यहीं रहने दो। कुछ उदाहरण को देखो तो मान लो 2 में 5 से भाग देंगे, कितना होगा? तो 2 इधर 5 से भाग दो, भाग नहीं लगेगा। दशमलव 0 5 चौका 20 कट गया। दशमलव के बाद अंकों का आना देखो रुक गया है। मान लो 1 में भाग देते हैं 8 से, तो दशमलव आएगा, लग ही रहा है दशमलव आएगा। तो क्या दशमलव के बाद अंकों का आना, दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद प्रसार का मतलब जो अंक फैलेगा वह शांत होगा? शांत का मतलब हुआ जो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए, तो अंकों का आना रुक गया यानी शांत हो गया। क्या जैसे मान लो इलेक्शन नहीं होता है, तो इलेक्शन टाइम में सब नेता सब आता है सब जगह घूमने के लिए। इलेक्शन हो गया, नेताओं का आना शांत हो गया, 5 साल बाद आएगा, ऐसा ही न होता है। तो इसी तरह दशमलव के बाद अंकों का आना अगर शांत हो जाए, अस्थिर हो जाए, तो समझ जाओ कि दशमलव प्रसार शांत, यानी दशमलव के बाद आने वाले अंक शांत हो चुके हैं, अब नहीं आएंगे। जैसे 1 में 8 से भाग दे करके देखेंगे, 1 में दो तो जैसे मान लो 1/8 है, 1 में 8 से भाग देंगे, तो दशमलव 0 आएगा। 8 का 8 2, फिर 0 आएगा, 8 दूनी 16 4, फिर 0 आएगा, 8 पंचे 40। जब शेष 0 आ जाता है, यहाँ शेष 0 ही ना आया, तो दशमलव के बाद अंकों का आना देखो शांत हो गया है, हो गया है ना। तो दशमलव प्रसार शांत, या दशमलव के बाद जो ये फैल रहा है अंक, इसका आना शांत हो गया है ना, इसी बात। तो इसको शांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं, यानी शांत है क्या, तो दशमलव के बाद प्रसार फैलने का काम किसका, तो अंक का। तो 1/8 किसका उदाहरण है, शांत दशमलव प्रसार का। शांत पहले ही लिख लो। क्वेश्चन तो से ये है, यानी किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी किस परिमेय संख्या का दशमलव के बाद प्रसार शांत होते हैं, यानी अस्थिर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो हम कैसे समझेंगे, बिना भाग दिए जो 1/8 का हल, यानी 1/8 जो परिमेय संख्या है, इसका रिजल्ट जो आएगा बिना भाग दिए, वो दशमलव के बाद शांत प्रसार वाला होगा, है ना, बिना भाग दिए। ये तो छोटी छोटी संख्या हम लोग ले रहे हैं ना, मान करके चलो बड़ी संख्या लेंगे तो बहुत भाग देना होगा। जैसे मान लो 2 में ही 12 से 25, क्या इसका हल शांत दशमलव प्रसार होगा, अर्थात टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब तोड़ना, डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशम एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव, प्रसार, डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव के बाद
फैलता चला जाएगा कि टर्मिनेट यानी टूट जाएगा, यानी अंत हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग द डेसिमल एक्सपेंशन, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, तो शांत क्या, तो दशमलव प्रसार या दशमलव प्रसार, यानी दशमलव के बाद अंक जो फैलेगा वो शांत कब होता है, किस स्थिति में, और किस स्थिति में शांत नहीं होता है। ऐसी भी स्थिति है, जैसे देखो इसमें इसको भाग देते हैं तो 1225 2 से भाग दो, तो अभी तो पता नहीं चल रहा है, दशमलव देंगे 1 शून्य, भाग लगेगा नहीं लगेगा, फिर 1 शून्य यहाँ देंगे तो 1 शून्य यहाँ देंगे, अब भी नहीं भाग लगेगा, तो फिर 1 शून्य यहाँ दो तो 1 शून्य यहाँ दो, अब लग जाएगा। ये हो गया 2000, ये हो गया 1225, तो 1 से भाग लगेगा तो 1225, ये हो गया 775, 1225 रुपया, 775 रुपया, 2000 रुपया। फिर दशमलव है ही शून्य दे दो तो 12 छक्के 72, 25 छक्के हो गया 150, 7350, 400 आया, फिर भाग दो 3 से, 12 या 3675 होगा, ये हो गया 325, 325 आया, 325 आ रहा है, इसमें भाग नहीं लगेगा, 1 शून्य देंगे, 1200 दूनी 2450, समझ रहे हैं जी। और ठीक है, अब 800 में 1225 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, फिर शून्य दो तो 6 से लगेगा, 12 छक्के 7200, 7350 आएगा, गलती हो गई, 650, फिर अभी शून्य नहीं आया है, दशमलव है ही तो 1 शून्य देंगे, अब कितना 12 पंचे 60, 5 से तो 60 और 6125 होगा, कितना हुआ 375 आया है अभी तक, इसमें भाग नहीं लगेगा, 1 शून्य देंगे तो फिर 3 से भाग लगेगा, है ना। देखो दशमलव के बाद प्रसार यानी अंकों का प्रसार हो रहा है, अभी तक शांत नहीं हुआ है, तो देखते हैं जो शांत है कि अशांत है। अशांत में फैलता चला जाएगा, अशांत में दशमलव के बाद अंकों का प्रसार शांत होगा, तो 3750, 3675, 3 मरतबा, 3 से फिर भाग लगेगा, 3675, 25 75 बच गया है ना, 3 एक हो रहेगा, अब तो भागफल में 3 एक हो रहेगा, भाग नहीं लगेगा तो 1 शून्य देंगे तो पर भी भाग नहीं लगेगा तो शून्य आएगा, फिर 1 शून्य देंगे तो 12 छक्के 72, 7350 आया, 150 आया है, यानी 150 आया है, तो 150 में भाग नहीं लगेगा, 1 शून्य पड़ेगा तो 1 लगेगा, 1225, 275 होगा। सर वहाँ पे आप गड़बड़ घटाए थे, 15 में से 7 घटा के 7 दे दिए थे, 15 में 7 घटा के 8 हो, इसके पहले 3 से काटने के पहले तो हमको लगता है वो फंसते जाएगा, यहाँ से गलती हुई है, हाँ वहीं 3 फिर कहाँ तक चला गया, फिर इसको पीछे कौन जाएगा, मिटाने का काम करते हैं, इसको हटा देते हैं तब छोटा हो जाएगा समझने में, है ना। 225 नहीं भाग लगा, 0.0
शून्य शून्य शून्य, जो के बार में भाग लग जाएगा। 9 से भाग देंगे 225, 8 से लगेगा, 8 दूनी 1600, 2 1800 हुआ, ये 200 हो गया। इसमें आवर्त आने जा रहा है जी। अभी कहाँ निश्चित है, अभी कीजिए ना। हो गया क्लियर। दशमलव है, एक तो शून्य पड़ेगा, ये तो 2000 आता जाएगा। समझा कैसे आवर्त आने जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं। इस उदाहरण में दशमलव के बाद दशमलव प्रसार शांत, यानी दशमलव के बाद अंकों का आना शांत होगा, बोलो तो नहीं होगा। ये 8 अनंत काल तक आएगा जी। तो कहेंगे दशमलव प्रसार अशांत है, ये शांत नहीं होने जा रहा है। समझ रहा है ना। मान लो सिर्फ 2 में 25 से भाग दे करके हम लोग देखें, या एक में दे करके देखो तो 1 में 25 से नहीं भाग लगेगा। दशमलव 0 0 0 4, 25 चौका 100 0। दशमलव के बाद अंकों का आना शांत हो गया। दूसरी पहली स्थिति है दशमलव के बाद अंकों का आना जब शांत हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। समझा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसको? जब दशमलव के बाद अंकों का आना शांत हो जाए यानी रुक जाए, और जब दशमलव के बाद अंकों का आना शांत नहीं हो, अनंत काल तक आते रहे, चाहे एक ही प्रकार का अंक आवे या अंकों का समूह आवे, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम लोग कहेंगे, शांत में अ लगा दो, अशांत दशमलव प्रसार। ये पहले पढ़ाया हुआ है। तब सवाल है हम बिना भाग दिए हुए कैसे समझेंगे जो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। अर्थ समझा। यानी P/Q के रूप में अगर कोई परिमेय संख्या है तो बिना विभाजन प्रक्रिया भाग दिए कैसे समझेंगे जो ये दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा या दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा। 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा रिजल्ट? आते रहे, नहीं शांत होगा। शेष में 1 अनंत काल तक आता रहेगा और दशमलव के बाद 3 अनंत काल तक आता ही रहेगा। तो बोलो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक रहा है? इसमें रुकेगा? नहीं रुकेगा। जब नहीं रुकेगा दशमलव के बाद अंकों का आना, तो ऐसी परिमेय संख्या को हम लोग अशांत दशमलव, अशांत यानी शांत नहीं हो रहा है, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जब दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए तो ऐसी स्थिति में परिमेय संख्या को क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। समझा। अब मान करके चलो बिना भाग दिए हम कैसे समझेंगे जो कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला होगा और कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार वाला होगा। यानी ये प्रश्न उठता है। तो जैसे मान लो 1/8 है ना, उसकी विशेषता देखो। 1 में 8 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 0.0। 8 1 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40 0। दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। इसमें देखो एक विशेषता क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। मान करके चलो तू इसमें गुना कर दो, 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5, तो बात हुआ बराबर। सब कट करके 1 हो गया।
इससे फायदा क्या हुआ, ऊपर में हो गया 5 25 पंचे 125 हुआ, नीचे में 2 कितना बार है, 2 पंचे 10 गुने 2 पंचे 10 गुने 2 पंचे 2 पंचे 1 कम बोलेगा 125, ये हो गया 1000, यानी 10 का पावर 3। देखो यही है समझने वाला, समझते जाओ, बिना भाग दिए कैसे समझोगे। जो ये दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा, अर्थात दशमलव प्रसार शांत होगा। किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, इस पर पहले डायरेक्ट उदाहरण देखो। 1/8 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिखे तो 10 का पावर 3 आ गया, यानी अंश बटा हर में हर को 10 आधार होगा। अब पावर जितना हो, 3 हो 4 हो 5 हो, नहीं अंतर पड़ता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको 5 25 पंचे 125, 2 कितना है, 1 2 3 ठो है ना, तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, इतना लिखा जा सकता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान करके चलो 3/15, 3 में 15 से भाग देंगे तो क्या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। इस मुद्दे को यहीं रहने दो, इसका तू खंडन करो। 3 5 गुने 3, अच्छा 3 गुने 5, इतना लिख सकते हैं। 3 1 3, 3 1 3, ये हो गया 1/5। इसको गुना कर दो, 10 के रूप में लाना है, 2/2। कोई अंतर पड़ा, नहीं पड़ा, ये हो गया 2/5 दूनी 10, 10 का पावर 1। इसमें हम लोग को क्या निकला था, 1/8 में 1/8 का फाइनल रिजल्ट निकला था, ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 निकला था जी 125। 102 105 लेंगे तो 2 पंचे 10, 10 का पावर 3 आया था। तो 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 125/10 का पावर 3, इतना लिख सकते हैं। इसको 125/10 का पावर 3 का मतलब 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 बराबर 125/10 का पावर 3, इतना लिखा जा सकता है। पहला को 3/15 को 3/15 को हम लोग लिख सकते हैं 2/, देखो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1 बराबर 2/2 पंचे 10 का पावर 1, इतना लिख सकते हैं। तीसरा उदाहरण 1/125, 1/125 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 25 पंचे 125, 3 ठो 5 आया, इसको तू 3 ठो 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे। अब 3 से ही क्यों किए, 3 ठो 2 क्यों लिए, इसलिए लिए जो एक में हो 3 ठो 5 है तो 5 दूनी 10, दूसरा 5, दूसरा 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब गुना करके 10 आना चाहिए। हाँ नीचे में 10 आना चाहिए, पावर में जितना हो जाए, पावर में 3 4 5 6 जितना हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी
8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। अगर इसी को लिखना चाहे तो 5 का पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, पहला पंक्ति तो ये लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर ये 2 कितना है 3 बार है तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 लिखो, या अंत में 8 बटा 5 10 का पावर 3 इतना लिख सकते हैं। फिर तो 1 में 8 से भाग दे करके देखो, इस तरह बहुत उदाहरण दिया जा सकता है। तो अंतिम में एक निष्कर्ष क्या निकलता है, तो इससे पहले 1 में 8 से, यह ऐसी परिमेय संख्या है जिसके अंश में हर से भाग देंगे तो देखते हैं क्या दशमलव के बाद अंकों का आना रुकता है कि नहीं रुकता है। तो 1 में 8 से भाग दे करके देखेंगे, दशमलव लगेगा 0, 8 सेकंड 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40, 0। दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया, तो इसका अर्थ हुआ ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। तो इसकी क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है तो अंश बटा हर में 2 और 5 ही आ रहा है, कोई तीसरी संख्या नहीं। इसको हल करते हैं तो अंश बटा हर, इसको काट करके मतलब अंत में 1 बटा 8 आता है ना, 5 25 5 125 हुआ, ये कट जाएगा, बच जाएगा 1 बटा 2 का पावर 3, यानी 1 बटा 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं जिसमें p/q में q 10 का पावर में घात जो आ जाए, 10 का घात जो आ जाए। दूसरा उदाहरण 3 बटा 15 में देखो तो 3 में 15 से भाग दे करके हम लोग देखेंगे, तो 3 में 15 से भाग देंगे तो दशमलव से एक के बार में 15 दूनी 30, एक ही बार में दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। इसकी भी क्या विशेषता है, जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना रुकता है, इसको भी हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन q क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, पावर में 1 आ रहा है, अलग बात है। लेकिन आधार p/q, q ये हो गया आधार, ये हो गया पावर, ये मालूम है ना 2 का पावर x रहे तो इसको 2 को कहेंगे बेस, आधार, ये हो गया पावर। तो p/q के रूप में हम जिस परिमेय संख्या को लिखते हैं, तो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया, लेकिन विशेषता क्या है, p/q में q किस रूप में है, तो 2 के पावर मान लो जो आवे और गुने 5 का पावर जो आवे, कोई तीसरी संख्या है हर में नहीं है। या कह सकते हैं अंश बटा हर में 10 का घात जितना भी आवे, पावर जितना भी आवे। तो ऐसी स्थिति में 3 में 15 से भाग लगता है, लेकिन इसको हल करते हैं तो हमको अंश बटा हर में 10 आ रहा है, घात जितना आवे, या अंश बटा हर में 2 एवं 5 आ रहा है, 2 का पावर जितना आवे 5 का पावर जितना आवे। 2 उदाहरण में तो यही लग रहा है। तीसरा उदाहरण 1 में 1 से 25 से भाग देंगे तो क्या होता है, दशमलव के बाद अंकों का आना रुकता है कि नहीं, ये देखें। तो 1 में 1 से 25 दशमलव 0 फिर 0, 8 से लग जाएगा, 125 1000 होता है। देखो दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया, तो 1 बटा 125 किसी परिमेय संख्या है, तो शांत दशमलव प्रसार वाला है। इसको जब हम लोग हल किए हैं तो अंतिम स्थिति में 2 बात आती है, या तो अंश बटा हर में, अंश कुछ भी आवे, हर में 2 आ रहा है, घात में जितना आवे 1 2 3 4 5 6 7 8,
और फिर 5 आ रहा है घात में जो आवे, या कह सकते हैं अंश बटा हर में, हर आ गया तुमको फिर 10 पावर में जितना आवे आ रहा है। जी तो जितना भी उदाहरण लोगे तो किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका शांत नहीं होगा अर्थात अशांत होगा। तो इसका आंसर है जिस परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में तो लिखे, लेकिन q अगर 10 आ जाए पावर चाहे जो भी हो, या p/q के रूप में लिखेंगे तो q में पहला गुणनखंड आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड 2 घात जितना आवे, दूसरा अभाज्य गुणनखंड अभाज्य अंक है न 5 जी 5 आना चाहिए घात जितना आवे। तो इस रूप में आने वाला संख्या का 10 ये इस रूप में आने वाला परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार वाला परिमेय संख्या होगा। समझा इसको? यानी p/q में ये अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जी तो जब जहाँ q शून्य नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्या p/q तब होगा शांत दशमलव प्रसार जब इसे हम किस रूप में लिखे, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं p q को किस रूप में, तो 10 का पावर 10 छोड़ो 2 का पावर मान लो n और गुने 5 का पावर मान लो m। इस जहां पर n और m क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। तो ये हम लिखवा देते हैं इस रूप में होना चाहिए। जी अब जैसे पूछा जाएगा 5/125 बिना भाग दिए बतलाना है जो इसका प्रसार किस टाइप का होगा, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सीधे इसको तोड़ो किस रूप में, तो ये हो गया ऊपर वाला p और नीचे वाला q। तो इसको 5 ही रहने दो, इसको तोड़ेंगे तो 5 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो तो 5 25 गुने फिर 5 होगा। अब 3 ठो 5 आया ना, ऊपर नीचे 3 ठो 2 से गुना कर दो, बात हुआ बराबर है। जी सब कट करके 1 हो गया। तो इससे बेहतर है इसको भी काट दो, 5 एकन 5 5 एकन 5 2 ठो बचा तो 2 से ही गुना करो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और नीचे में देखो 5 दूनी 10 यानी 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, यानी ये आ गया किस रूप में, अंश बटा हर। हर होना चाहिए किस रूप में, तो हर होना चाहिए इस रूप में। देखो 2 का पावर n, जहां पर n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 2 है धनात्मक पूर्णांक, 5 आ गया, m भी है धनात्मक पूर्णांक, तो ये 2 धनात्मक पूर्णांक है, यानी इस रूप में है ना ये। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या कैसी, तो शांत दशमलव प्रसार वाली ये परिमेय संख्या है, अर्थात इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव के बाद अंकों का आना शांत हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करो तो अभी तो भाग नहीं दिए हैं, तो टेस्ट करो तो 5 में 125 से भाग देंगे, 0.0 फिर 0 0 25 125 को गुना करो तो इतना हो गया। देखो दशमलव के बाद अंकों का आना शांत हो गया। इसका निष्कर्ष समझा, समझ गए। किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा,
उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में रहेगा। अंश नहीं, हर, जहां पर n और m धनात्मक पूर्णांक है। बोलो, लिखाया जाए? जी। चलो लिखो। उदाहरण में इसको लिख लिया तो लोग। अब देखो, ये जो उदाहरण है ये शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। अब कैसे है इसको देखो। ये p/q में यानी अंश बटा हर में हर किस रूप का होना चाहिए? 2 का पावर n गुने 5 का पावर m, जहां n और m धनात्मक पूर्णांक है। यानी शून्य से आगे वाली गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये कैसे समझेंगे? दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो पहला को देखो, 3/8, इसको हम लोग लिख सकते हैं। व्याख्या हो गया, मतलब कैसे समझेंगे? 3/8 यानी 3 बटा, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो हर का। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 नहीं न है, तो 5 से ऊपर नीचे अपने से गुना कर दो। मुनीम समझ रही है? तो 3 ठो 2 है, तो 3 ठो 5 से ऊपर नीचे गुना करो। एक ठो दूर रहेगा तो एक ठो 5 से करेंगे। एक ठो सही बोली। 2 ठो दूर रहेगा तो 2 ठो 5 से। 1 5 रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो 1 ठो 2 से। 2 5 रहेगा तो 2 ठो 2 से ऊपर नीचे। समझे? हाँ, समझ गए। तो ये हो गया तुमको 3, ये 5 25 5 125 या 375 बटा 2 है, 3 ठो है ना, 5 है 3 ठो। ऐसे कहो क्या नीचे वाला घात आ जाए किस रूप में? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 375 बटा 2 पंचे 10 गुने 2 पंचे 10 गुने 2 पंचे 10। तो 375 10 का पावर 3। या तो इस रूप में आवे या 10 के घात जो आवे 10 के रूप में आवे क्यू। पावर में जितना आवे, दोनों में से एक बात हो जाए तो इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अर्थात 3 को ये 8 पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, शेष में शून्य आएगा। कर देगा? टेस्ट करोगे? तेज गति से देखो तो नहीं, भाग लगेगा 0। 8 3 24 6 0 8 7 56 4 8 5 40 कट गया। अब नहीं है, दशमलव के बाद अंकों का आना रुक गया। तो यह बात सत्य है। इसका मतलब दूसरा 13 बटा 125 तो 13 क्यू का अभाज्य गुणनखंड हम लोग हर हाल में निकालेंगे। तो 5 25 5 125। अब 1 2 3 ठो 5 आया तो 3 ठो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। ये हो गया तुमको 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 13 को गुना करेंगे 104 होगा। ये हो गया 1 2 3 ठो, तो 2 का पावर 3, 1 2 3 5 का पावर 3। तो बिना भाग दिए हुए थोड़ी ही दूर में पता चल गया। जिस परिमेय संख्या का p/q में q 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आवे तथा 2 का घात n हो और 5 का घात m हो, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो इस रूप में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में आ गया q। इसका मतलब ये हो गया तुमको शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण। और जैसे होगा 13 बटा 2 गुने 5 रहेगा तो हर के रूप ऊपर में नहीं, हर के रूप में अगर रहेगा 2 गुने 5 तो ये होगा ही।
नीचे में 2 गुने 5 रहेगा, तुम्हारा ये कहना है 2 गुने 5, तो ये तो ऑलरेडी है ही 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, यानी घात जो भी हो खाली पूर्ण अंक होना चाहिए। तो एक पूर्ण अंक है ना, तो 2 और 5 का ये घात पूर्ण अंक होना चाहिए। क्यू 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए। अब 5 की जगह अगर 6 रहेगा तो तब नहीं होगा, जैसे देखें लो। क्या बोली, नीचे में क्या रहेगा, 6 रहेगा 5 की जगह। जी तो ये 13 है, और 2 के जगह 5 के जगह 6, जी ये नहीं होगा। 6 दूनी 12 हुआ ना, ये इसलिए नहीं होगा। 13 में 6 दूनी 12 से भाग दो तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी ही रहेगा। टेस्ट कर लो, 13 में 12 से भाग दो, 12 कर 12, 1 नहीं भाग लगा दशमलव 0, फिर नहीं भाग लगा 0, 12 थे, 13 में 12 से भाग 12 4 आया। कि 6 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, एक और 2 लगेगा, 2 गुने 3। तो अब आ गया एक तो शून्य और आएगा, 12 तिया 36 4 होगा, फिर आया 12 तिया 36 4, यानी 4 का आना जारी हो गया। 3 दशमलव बाद 3 3 3 3 आएगा अनंत काल तक, यानी दशमलव बाद शांत नहीं हो रहा है। तो पता चल गया ना, हर के रूप में 2 और 5 को छोड़ करके कुछ नहीं होना चाहिए। ये 2 तो है, 5 को ऊपर नीचे गुना करके ला सकते हैं, लेकिन ये 3 कहाँ जाएगा। अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे 3 को हटाने के लिए तो 3/3, ये 3 अंत में रह ही रहा है जी। और कोई शंका है? नहीं। इस सबको टेस्ट, जैसे ये एक बड़ी संख्या है, इसका भी टेस्ट कर ही लोगे। उदाहरण 4 ले लो या तीसरा ही लो, सब मेन चीज है। चौथा इंक डालो, दूसरा मार्क कर लो, इसको समझाना। अब इसमें ये सब अपने नहीं तोड़ लोगे, इसका किसका दिखलावे, 3 की 4 बोलो। 14 588 में 625 से भाग दोगे, 625 सेकंड न लग जाए पता करने में, इसलिए सीधे इसको किस रूप में तोड़ेंगे, हर को खाली तोड़ना है, क्यू के मान को। 14 588 इसका अभाज्य गुणनखंड 5 25, 5 125, 5 625। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 588 1 2 3 4 ठो है ना 5, तो 4 ठो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो नहीं अंतर पड़ा, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से इसको गुना करेंगे। 14 588 गुने 16 बटा 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुने 1 2 3 4, 5 का पावर 4, 2 का पावर n, 5 का पावर m, दोनों के पावर का अलग अलग नाम दे दो। इस रूप में आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ 14,588 को 625 पूर्ण रूप से दशमलव के बाद मतलब काटेगा तो शेष में शून्य आ जाएगा, दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? इसीलिए रुक जाएगा क्योंकि ये 625 P/Q अर्थात हर किस रूप में है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, जहाँ n और m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। इसलिए यह शांत दशमलव प्रकार वाला परमेय संख्या है। तो इस टॉपिक को तू लोग समझा जी। तो इसको उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा, ये कब अशांत
दशमलव प्रसार वाला होगा। पहले चलो इसको उतारो। इसका उल्टा देखो, किस परमेय संख्या का रूप दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। अशांत होगा तो आवर्त नहीं चढ़ जाएगा। जब ये दशमलव के बाद अंकों का आना नहीं रुकेगा, इसका मतलब वैसा परमेय संख्या में दशमलव के बाद रेकरिंग आ जाता है। तो किस P/Q वाली परमेय संख्या का रूप दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बाद प्रसार अशांत होगा, यानी रुकेगा नहीं, लेकिन आवर्ती यानी आवर्त रेकरिंग चढ़ जाएगा। जैसे 1/3 में रेकरिंग चढ़ जाता है ना। तो आंसर लिखो इतनी बात, इसको तू लोग समझा। जिस परमेय संख्या के P/Q में Q 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं होगा, जहां n और m धनात्मक पूर्णांक है, उसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा और अंत में आवर्त चढ़ जाएगा। जैसे 1/3 में P/Q, Q का मान 3 है। इस 3 को 1/3 में 3 को तू इस रूप में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे 1/3 को कैसे लिखेंगे? 1/3 में मान लो तू ऊपर नीचे 2 से गुना कर ही दो, अब 5 से भी गुना कर ही दो मान लो, तो गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, तो ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 5 20 5 100 हुआ। नीचे में देखो 3, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, लेकिन ये 3 आ गया फालतू, 3 नहीं आना चाहिए। तो किसी भी परमेय संख्या को देख करके इसके Q को हम लोग किस रूप में तोड़ेंगे? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में तोड़ेंगे। अगर Q सिर्फ इस रूप में नहीं आया, इसका मतलब इसका हल जो होगा दशमलव के बाद अंकों का आना शांत नहीं होगा और रेकरिंग चढ़ जाएगा। जैसे 1/3 में देखो दशमलव के बाद 3 का ही आना जारी रहेगा ना, 3 पर रेकरिंग चढ़ जाता है। इसको समझा तू लोग? और दूसरा उदाहरण मान लो 8/75। चलो दिमाग लगाओ। शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार यानी रेकरिंग वाला? अशांत। कैसे समझेंगे इसको? हम लोग अंश बटा हर यानी P/Q, Q को तोड़ेंगे। उसमें 3 5 15 5 75, यहाँ हम लोग को 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2 आया है। काश ये 3 नहीं आता तो हम लोग ऊपर में 2 बार 2 से गुना करते और नीचे में 2 बार 2 से। मान लो अब ये कर देंगे तो अभी इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 8 32/3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2। ये तो आ गया, लेकिन ये आ गया फालतू जो कि नहीं आना चाहिए, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अशांत यानी दशमलव के बाद शांत नहीं होगा अंकों का आना, तो शांत नहीं आएगा तो आवर्ती यानी रेकरिंग चढ़ जाएगा। तो उदाहरण के द्वारा ये भाग दे करके देखिए लोग। 8 में 75 से भाग दो, 0.0 75 का 75, 5 शून्य नहीं भाग लगा, फिर 0 कितना से लगेगा? 75, 6 से लगेगा, 56 से 30, 6 से 42 और 3 45, 450, फिर उतर गया 50, फिर 1 शून्य आएगा, फिर 600, फिर 450, फिर 50, यानी 6 का आना जारी रहेगा। तो ये तो हो गया। ये 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 0.10 6 रिपीट हो रहा है, खाली 6 पर रेकरिंग दे दो।
तो रेकरिंग क्यों आया, दशमलव के बाद क्यों नहीं शांत हुआ? इसलिए नहीं शांत हुआ क्योंकि अंश बटा हर में हर क्यू जो है इस रूप में नहीं है। किस रूप में? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए इस प्रमेय संख्या का हल अशांत आवर्ती होगा, अर्थात दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा और रेकरिंग चढ़ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब अगले पार्ट में इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स बतलाएंगे, इसको लिख लो।